तो मीन राशि वाले दोस्तों हो जाओ तैयार, क्योंकि तुम्हारे नाम की पर्ची निकल चुका है। जी हाँ, आज मैं आपको जो भी बताऊंगा डंके की चोट पर ही बोलूंगा। जी हाँ, ये घटना होकर रहेगा। एक ऐसा संदेश आपको मिलेगा जो आपकी होश को उड़ा देगी। ऊपर से पैसा, प्यार, घर, गाड़ी सब कुछ आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर कहें तो आपके लिए सबसे खास और लाभदायक समय का निर्माण हो चुका है। कभी कभी जिंदगी में इंसान बहुत कुछ चाहता है, लेकिन कल नहीं पता उसे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। जी हाँ, वह अपने मन की बात भगवान के सामने बहुत अच्छी तरीके से रखता है और फिर चुपचाप इंतजार करता रहता है। अच्छे समय का इंतजार करता है कि कब उसकी किस्मत जो है वो करवट लेंगी, कब किस्मत बदलेंगी। अगर आपने यह वीडियो अभी खोला है तो इसे केवल एक संयोग मत समझिए। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार जब ग्रहों की चाल इंसान के जीवन में परिवर्तन का संकेत देती है, तब कई बार ऐसे संकेत अचानक हमारे सामने आने लगते हैं। और आज का यह संदेश भी कुछ ऐसे ही संकेत लेकर आया हुआ है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। अचानक अंतरिक्ष में बहुत बड़े ग्रह गोचर हुए हैं और अब आप लोग मालामाल हो जाओगे। आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि आपके नाम की पर्ची निकल चुकी है। धरती में पहली बार इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने जा रही है और अब आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा आने वाला है जिसके लिए आपने शायद बहुत समय से इंतजार किया था। बहुत परेशानी उठाई आपने, लेकिन अभी तक आपको नहीं मिला था। जैसे कि धन, गाड़ी, घर, संपत्ति, ये सब तो दिखाई देने वाली खुशियां हैं, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ उस खुशी की भी बात करेंगे जो आंखों में आंसू ला देंगी। और वह खुशी जब इंसान कहता है भगवान, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में ऐसा दिन आएगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखिएगा। क्योंकि दोस्तों, देवी देवताओं के आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी खुशी आने वाली है। तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। देवी देवता का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होने जा रही है। इसलिए सभी का मुंह मीठा कराइए, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन जो है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में हम आपको बताएंगे कि आखिर आपकी मेहनत का समय कब है और मेहनत के समय में आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, जिससे तुम्हारा आने वाला समय बहुत ही अच्छा हो जाए। यूं कहें कि तुम्हारा जीवन बदल जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको सब कुछ बहुत विस्तार पूर्वक बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी। दोस्तों, आपकी जिंदगी में एक ऐसा दौर जरूर रहा होगा जब आपने दूसरों को आगे बढ़ते देखा होगा अपनी आंखों के सामने। किसी का घर बना, किसी ने गाड़ी खरीदी, तो किसी की आर्थिक स्थिति बदल गई और आपके मन में भी कभी ना कभी सवाल जरूर आया होगा, आखिर मेरा समय कब बदलेगा, आखिर मेरा भाग्य कब चमकेगा। आपने मेहनत की, कई बार अपनी इच्छाओं को दबाया, परिवार के लिए अपनी जरूरतें पीछे रखी और शायद कई रातें ऐसी भी गुजारी होंगी जब आप मुस्कुराकर सोए हुए होंगे, लेकिन अंदर से परेशान थे। आपकी परेशानी किसी ने नहीं देखी थी, ये बात मुझे पता है। तो मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारा जो जीवन है वह अचानक बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार शनि को कर्म और धैर्य से भी जोड़कर देखा जाता है। तो ऐसे में आपकी कुंडली में शनि का कुछ प्रभाव दिखने को मिल रही है। तो ऐसे में परिणाम मिलने में मान लीजिए थोड़ी सी देरी हो सकती है, लेकिन वही परिणाम उसके जीवन में, यानी कि आपके जीवन में जो है वो स्थिरता भी ला सकती है, आपको बड़ी मुकाम तक पहुंचा सकता है। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में देरी हुई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी किस्मत बंद है, बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी भगवान रास्ते रोकते नहीं हैं, बस आपको सही रास्ते तक पहुंचने में थोड़ा समय देते हैं और समय लगा देते हैं। अंत में सब कुछ सही हो जाता है। भगवान हर एक व्यक्तियों के पीड़ा को अच्छी तरीके से जानते हैं और देखते हैं। तुम्हारी जिंदगी में जो दुख, तकलीफ, कष्ट है, यह बहुत ही कम दिनों की कष्ट है। आने वाले समय में फिर से आपकी ज़िंदगी में खुशी आएंगी और तुम्हें धन, दौलत, पैसा, प्यार सब कुछ मिलेगा। आपको भगवान पर भरोसा रखना है, क्योंकि समय अब जो है वो बदलने वाला है। आपके अच्छे कर्मों का फल अब आपको अच्छा मिलने वाला है। दोस्तों, आपको कभी भी किसी व्यक्ति को देखकर जलना नहीं है, बल्कि हमेशा
पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। उसके बाद जो भी कुछ होगा सब कुछ अच्छा ही होगा। भगवान जब किसी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि लुटाते हैं तो उसके जीवन को बदलने में देरी नहीं होती है। अब तुम्हारे नाम का पर्ची निकल चुका है, बड़ा संकेत कुंडली की ओर से मिल रही है। आप जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। एक तरफ पर्ची है जो कि आपने थंबनेल में देखे होंगे, दूसरी तरफ धन है, तीसरी तरफ सामने घर है और गाड़ी भी दिखाई दे रही है। समझ रहे हो ना आपका कितना अच्छा समय आने का संकेत मिल चुका है। जी हाँ, ब्रह्मांड के संकेत हैं कि अब आप लोग बहुत ही जल्द मालामाल हो जाओगे और केवल पैसा समझने की जरूरत नहीं है। पर्ची का एक निर्णय का प्रतीक मानी जा सकती है। घर में सुख समृद्धि का संकेत है, घर स्थिरता का संकेत है और गाड़ी जीवन में आगे बढ़ने का प्रतीक है। यानी आने वाला समय आपके जीवन में एक ऐसी दिशा की ओर इशारा कर सकता है जहां आप सिर्फ कमाने के बारे में सोचेंगे। जी हाँ दोस्तों, और अच्छा खासा मतलब ग्रोथ भी करेंगे और आप सोचेंगे कि अब मुझे अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना है। और मुझे बिलीव है कि आप अपने परिवार के लिए और खुद के लिए बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। हो सकता है कि रुका हुआ काम जो है अब अचानक आगे बढ़ जाए और आपको काफ़ी खुशी मिले। किसी पुराने प्रयास का अब जाकर उसका फल आपको मिले, परिणाम मिले। किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति की मदद से आपको नया अवसर मिल जाए या लंबे समय से अटका हुआ आर्थिक मामला धीरे धीरे आपके पक्ष में बनता दिखाई भी दे सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा मेरे प्यारे भक्तों, ज्योतिष हमेशा लोगों को दिशा दिखाने का कार्य करते हैं। मेहनत आपको करनी है, अपना सोच को अच्छा रखना आपका कर्म ही आपको सबसे बड़ी ताकत है। कर्म ही पूजा है, तो कर्म को हमेशा अच्छा करिएगा और देवी देवताओं का नाम हमेशा जाप करते रहिएगा। जो भी व्यक्ति देवी देवताओं का नाम जाप करते हैं उसके ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ, तुम्हारे भी ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारे हर एक सपना सच हो जाएगा और जीवन जो है वो बदल जाएगा। दोस्तों, आपको भगवान पर भरोसा रखना है। भगवान तुम्हारे हर एक कार्य को ना बना दे तो फिर मेरा नाम बदल देना। समय बहुत ही कम है दोस्तों। ग्रहों का प्रभाव पर अगर नज़र डालें तो ज्योतिष दृष्टि से धन और संपत्ति के मामले में गुरु, शुक्र और बुध जैसे बड़े ग्रहों के विशेष महत्व भी दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इन ग्रहों का व्यापार में आपको काफ़ी ज़्यादा सुख सुविधा मिल सकती है। वाहन सुख, बुद्धि, बातचीत में भी अच्छे मतलब व्यवहार आ सकते हैं आपके शब्दों में। जब इन ग्रहों से जुड़े सकारात्मक संकेत मजबूत माने जाते हैं तो व्यक्ति के अंदर भी निर्णय लेने की क्षमता अचानक बढ़ जाती है। इसलिए आने वाले समय में आपको बहुत ध्यान रखनी है कि अवसर यानी कि मौका मान लीजिए सामने आ गया है तो डर कर आपको पीछे नहीं हटनी है, थक कर आपको पीछे नहीं हटनी है, बल्कि लगातार मेहनत करना है। क्योंकि कई बार हमारी किस्मत दरवाज़ा खोलती है लेकिन हम खुद यह सोच कर अंदर नहीं जा पाते कि पता नहीं अंदर क्या ही होगा। आपके लिए अच्छा संदेश है, डर मत कीजिए, निर्णय सोच समझ कर लीजिए और मेहनत बिल्कुल भी मत छोड़िए। क्योंकि अगर मेहनत जारी रखोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलताएं हर हाल में आएंगी और तुम्हें एक नहीं अनेक बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी ही मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं घर की। देखिए, हमारे भारतवर्ष में चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, लेकिन वह चाहता है कि हम एक अच्छा लग्जरी घर बनाएं, एक बड़ा घर बनाएं, उसमें पूरा मेहमान पूरा लोग आए, यहाँ तक कि पूरा परिवार के लोग उसमें खुश रहे, जिसे देखकर आपको भी काफ़ी अच्छा लगे। सबका सपना होता है लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिसका सपना सच हो पाता है। हर इंसान चाहता है कि उसके माता पिता आराम से रहें उस घर में किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, बच्चों की ज़रूरतें पूरी हो। लेकिन ज़िंदगी में एक ऐसा समय भी आता है जब इंसान अपनी इच्छाओं से ज़्यादा परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के बारे में सोचने लगता है। जी हाँ दोस्तों, शायद आपने भी कभी अपनी कोई इच्छा सिर्फ इसलिए छोड़ दी होगी क्योंकि घर में कोई दूसरी ज़रूरत ज़्यादा ज़रूरी थी। और यही वजह है कि जब आपके हाथ में पहली बड़ी सफलता आती है ना, तो खुशी सिर्फ पैसों की नहीं होती, आंखों में आंसू इसलिए आते हैं क्योंकि आपको याद आता है मैंने इस दिन के लिए कितनी मेहनत की थी। आपको वो दिन याद आता है जब जेब में पैसे कम थे लेकिन सपने बहुत बड़े बड़े आपने देखे थे। आपको वो समय याद आता है जब लोग शायद आपकी स्थिति देखकर आपको कम आंकते थे, लेकिन समय किसी एक जैसा नहीं रहता है और किसी का समय भी एक जैसा नहीं रहता है।
आज अगर संघर्ष है तो कल सफलता भी हो सकती है। आज अगर आप मेहनत कर रहे हो तो मुमकिन है आने वाले समय में आपको सफलता जरूर मिलेंगी और आप जरूर खुश रहोगे। देखिए, किसी भी व्यक्ति को तुरंत सफलता नहीं मिलती है, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, तभी बड़ी सफलता मिलती है। महादेव, माता महालक्ष्मी जी, भगवान गणेश जी और समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद है दोस्तों। तो ऐसे में आपको डरने की जरूरत नहीं है। सब कोई यही सोचता है कि मेरा जिंदगी अचानक बदल जाए, मेरी जिंदगी में सब कुछ आ जाए, लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जिसको कष्ट परेशानी बहुत झेलनी पड़ती है। और कुछ लोगों की जिंदगी में ही असलियत में चमत्कार होते हैं और भाग्य बदलते हैं, जिसमें से एक आप हैं। जी हाँ, आपका पर्ची निकल चुकी है, आपका नाम आ गया है। अब अगला आपका ही नंबर है करोड़पति बनने का। आप जरूर करोड़पति बन जाओगे, क्योंकि आपने निरंतर प्रयास जारी रखा है। ध्यान से सुनिएगा, आने वाले समय में आपके जीवन में कोई ऐसा मौका आ सकता है जिसे पहली नज़र में आप छोटा समझ रहे थे। जी हाँ, लेकिन वही छोटा मौका आगे चलकर बहुत बड़ा रूप भी ले सकता है। दोस्तों, यह काम से जुड़ा भी हो सकता है। मान लीजिए जिस काम में आप करते हैं व्यापार से भी जुड़ा हो सकती है, यहाँ तक कि किसी पुराने संपर्क से भी जुड़ा हो सकती है। साथ ही साथ या किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हो सकता है जिससे काफ़ी समय से बातचीत नहीं हुई। इसलिए आने वाले दिनों में अपनी बातचीत और संपर्कों को हल्के में मत लीजिए। कभी कभी किस्मत किसी बड़े आदमी के रूप में नहीं आती है, किस्मत एक छोटे से फ़ोन कॉल के रूप में आती है। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए ना एक संदेश के रूप में आ जाए, जैसे कि ऐसा आपके कुंडली में दिखाई दे रही है कि 24 घंटे के भीतर एक ऐसा संदेश आपके द्वार पर आएगी, जिसे देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आएंगी। जी हाँ, मान लीजिए किसी से मुलाकात, जो कि छोटा मुलाकात हो, वह भी आपके भाग्य को बदलने की ताकत रखती है। एक छोटा प्रस्ताव, जी हाँ, और वही जिंदगी की दिशा जो है पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। धन के साथ सावधानियों का भी आपको पालन करना आना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक जरूरी बात भी है, अगर पैसा आने लगे तो सबसे पहले पुरानी गलतियों को दोहराना एकदम बंद कर दीजिए। जी हाँ, दिखावे के लिए खर्च बिल्कुल भी मत कीजिए। बिना सोचे किसी को पैसा मत दीजिए, किसी के दबाव में निवेश मत कीजिए। और सबसे जरूरी बात, जल्दी अमीर बनने के लालच से आपको बचना है। भगवान आपके ऊपर मेहरबान है, आपको धीरे धीरे आगे बढ़ा ही रहे हैं, तो आपको और गंभीरता से सोचना है। भगवान आपको बल दिया है, शक्ति दिया है, ज्ञान, दिमाग, नाक, मुंह, कान सब कुछ दिया है, तो आप सोचकर भी निर्णय ले सकते हैं। अगर आपके जीवन में आर्थिक सुधार आता है तो उसका एक हिस्सा बचाइए, एक हिस्सा परिवार पर लगाइए और भविष्य के लिए योजना बनाइए, क्योंकि असली धन वही है जो आने वाले वर्षों में आपके परिवार को सुरक्षा दे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अपने भविष्य के लिए हमेशा पैसा को बचा कर रखने का प्रयास कीजिए। और अब इस वीडियो का सबसे दिल छू जाने वाला हिस्सा, जिसको आपको एकदम ध्यान से सुननी है कान लगाकर। अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं तो उनके लिए कुछ जरूर कीजिए, क्योंकि हम अक्सर सोचते रहते हैं पैसा आएगा तो माँ के लिए यह करूँगा, पिता के लिए वह करूँगा, लेकिन ज़िंदगी इंतज़ार नहीं करती। इसलिए आज ही उनके पास बैठिए, 2 मिनट बात कीजिए, उनसे पूछिए आपको कुछ चाहिए। हो सकता है उनका जवाब आए, नहीं बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनके चेहरे को ध्यान से देखिएगा, शायद उन्हें सबसे ज़्यादा जरूरत आपके समय की हो। याद रखिए, घर बड़ा होने से परिवार खुश नहीं होता। परिवार खुश होता है जब घर के लोग एक दूसरे के हाथ पकड़कर खड़े रहते हैं और हमेशा साथ देते हैं एक दूसरे को। दोस्तों, जैसा भी समय आया हो, लेकिन आपके लिए बहुत ही अच्छा समय का निर्माण अब हुआ है। अब जाकर आपकी ज़िंदगी में असली समय का निर्माण हुआ है। आपका समय और विश्वास आ चुका है। आपकी किस्मत में क्या लिखा है, या कोई इंसान पूरी तरह नहीं बता सकता है, लेकिन एक बात जरूर कही जा सकती है, अगर आप लगातार संघर्ष मेहनत करते हैं, सही फैसले लेते हैं और उम्मीद नहीं छोड़ते, तो आपके जीवन की दिशा बदलने की संभावना हमेशा बनी रहती है। थोड़ी सी प्रयास करने के बाद हार मत मानना, बल्कि एक आखिरी प्रयास जरूर करके देखना। क्या पता वही अंतिम प्रयास आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख दे। इसलिए आज से अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं अपने पुराने दुखों को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। मैं असफलता से डरूंगा नहीं, मैं अपने परिवार के लिए मेहनत करता रहूंगा। और मैं जब सफलता मेरी ज़िंदगी में आएंगी तो उन लोगों को नहीं भूलूंगा जिन्होंने मेरे बुरे समय में मेरा साथ
दिया था। जो साथ दिया था उसको भी नहीं भूलूंगा, जिसने साथ नहीं दिया था उसको भी नहीं भूलूंगा, बल्कि हर एक लोगों को दिखाऊंगा कि भगवान मेरे भी ऊपर प्रसन्न है और मैं भी मेहनत करके आगे बढ़ सकता हूं। दोस्तों, अगर आपको आज का ये संदेश थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ, मेरी मेहनत रंग लाएंगी, माँ पापा का आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं एक न एक दिन जरूर बड़ा इंसान बनूंगा। तो कमेंट बॉक्स में माता पिता भी आप लिख सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आज आपकी जेब खाली है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका भविष्य खाली है, बिल्कुल नहीं। अगर आज आपका घर छोटा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके सपने छोटे होने चाहिए। आज अगर लोग आपको पहचान नहीं रहे तो परेशान मत होइए, समय जब बदलता है ना तो वही लोग आपकी कहानी सुनाते हैं जिन्होंने कभी आपको नज़रअंदाज किया था, आपकी आलोचना किया था, आपको कुछ नहीं समझा था। आपके नाम की पर्ची निकली है या नहीं यह समय बताएगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पर्ची आपके हाथ में है, आपकी मेहनत की पर्ची है। और जब मेहनत के साथ भगवान का आशीर्वाद और सही दिशा जुड़ जाती हैं तो इंसान वहाँ पहुँच सकता है जहाँ उसने कभी सिर्फ सपना देखा था। ईश्वर करे आपके घर में सुख शांति समृद्धि सम्मान और खुशियाँ हमेशा रहे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ से आगे हम आपको बहुत ही खास और आपके ही महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें भी जानना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त गुरुदेव जी के साथ 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहते हैं वह वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। थैंक यू गुरुदेव, आपके सारे कार्य बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर अगले 24 घंटे के भीतर आपका सामान्य जीवन, स्वास्थ्य जीवन, कैरियर राशिफल, धन, बिजनेस, व्यवसाय, लव राशिफल कैसा रहने वाला है। तो मीन राशि वालों, दोस्तों पिछले कुछ समय से तनाव और थकान महसूस कर रहे हैं तो अपनी पसंद धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए समय निकालें। इससे मन और शरीर दोनों को आराम काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। युवाओं और विद्यार्थियों को प्रतियोगिता से जो नतीजे अपने पक्ष में मिलने की संभावना है। किसी परीक्षा या फिर मान लीजिए चयन का इंतजार है तो सकारात्मक खबर मिल सकती है। मानसिक दबाव कम होने से दूसरे कामों पर भी ध्यान लगाना आसान होगा। जी हाँ, किसी दोस्त से निजी बात को लेकर अचानक मनमुटाव हो सकता है। नकारात्मक बातों को ज़्यादा बढ़ने ना दें और शांत तरीके से स्थिति संभालें। आज पैसों का लेन देन टालना बेहतर रहेगा। कोई ज़रूरी रकम देनी या लेनी हो तो लिखित रिकॉर्ड रखें। भावनाओं में आकर आर्थिक फैसला आपको कभी भी नहीं लेनी चाहिए। कारोबार में पैसे के लेन देन को लेकर परेशानी सामने भी आ सकती है। गुस्सा करने से बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है, इसलिए व्यवहार सहज रखें। ग्राहक या कारोबारी पार्टी से रकम के मामले में साफ बातचीत करें। सरकारी नौकरी करने वाले लोग अपने काम अच्छे तरीके से पूरा कर पाएंगे। उनके काम की बड़े अधिकारियों के बीच तारीफ हो सकती है। जिम्मेदारियों का समय पूरी तरह से आपकी छवि जो है वो अच्छी बनी रहेंगी। पति पत्नी के बीच खुशनुमा माहौल रहेगा। घर की जिम्मेदारियां मिलकर संभालने से संबंध काफ़ी बेहतर होंगे। प्रेम संबंध में एक दूसरे की भावनाओं और ज़रूरतों का ध्यान रखना जरूरी होता है। केवल अपनी बात पर अड़े रहने से आपको बचनी चाहिए। साथ ही साथ तनाव और चिंता का असर काम करने की क्षमता और सेहत दोनों पर पड़ सकता है। पर्याप्त आराम लें और नींद पूरी तरीके से रखें। लंबे समय से तनाव बना हुआ है तो उसके कारण को समझकर समाधान निकालें। जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आज कुछ काम आपकी उम्मीद के मुताबिक तेजी से आगे नहीं बढ़ेंगे। इसे केवल रुकावट न माने। हो सकता है यह समय आपको परिस्थिति का दूसरा पहलू समझने का मौका दे रहा हो। किसी सवाल का जवाब तुरंत ना मिले तो धैर्य रखें। कोई रुका हुआ मामला आपकी सोचने के तरीके में बदलाव भी ला सकता है। हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश जरूरी नहीं है। जो वजह अभी समझ नहीं आ रही वह बाद में साफ भी हो सकती है। साथ ही साथ प्रमोशन या नई जिम्मेदारी का फैसला कुछ समय के लिए टल सकता है। इसे तुरंत नकारात्मक संकेत बिल्कुल भी ना माने। इस दौरान अपनी तैयारी और काम करने की क्वालिटी मजबूत करें। नौकरी तलाश रहे लोगों को किसी पुराने संपर्क से उपयोगी जानकारी मिल सकती है।
व्यापारियों को किसी बड़े निवेश पर तुरंत फैसले लेने के बजाय दोबारा सोच विचार करना चाहिए। रकम, जोखिम और संभावित फायदा अच्छी तरह समझ में आएगा। प्रतीक्षा कभी कभी गलत निर्णय से बच सकता है। रिश्ते में भावनाओं को थोड़ा समय देना जरूरी होगा, जल्दी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। कपल्स के बीच बातचीत कुछ कम हो सकती है, लेकिन हर चुप्पी को नाराजगी ना समझे। हो सकता है पार्टनर को कुछ निजी समय चाहिए हो। जिद कम करेंगे तो तनाव भी कम होगा। रिश्ता बदलने या खत्म करने से पहले उसकी वास्तविक परेशानी समझना आपके लिए बहुत जरूरी होती है। लंबे समय तक बैठे रहने से शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है। हल्की गतिविधि करें और खुद पर जरूरत से ज़्यादा दबाव न डालें। आज आराम करना आलस नहीं बल्कि शरीर की जरूरत हो सकती है। पर्याप्त नींद और नियमित ब्रेक से ऊर्जा वापस आने में मदद भी मिल सकती है। हो सके तो पुराने वस्त्रों का दान करें, गरीब व्यक्ति की मदद करें और जानवरों की सेवा करें। इससे आपके कर्म अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बहुत विस्तार से बताया भी है और समझाया भी है। अगर आपको आज का यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और नमः शिवाय लिख दीजिए। थैंक यू गुरुदेव भी लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।